हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्न उत्तर। जहां दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस महामारी को विश्व युद्ध 2 के बाद सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण संकट किसने कहा? तो ये कहा था टेड्रोस अधेनॉम ने। कोविड-19 के मरीजों को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? आरोग्य सेतु। कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा? तो देखिए, ये क्यों पड़ा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्राउन जैसा है। कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी किस वायरस के कारण होती है? SARS-CoV-2 के कारण। कोरोना संक्रमण होने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। कोरोना संक्रमण होने के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होना। कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। कोविड-19 की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? RT-PCR। क्या फुल फॉर्म है? रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरस चेन, RXN। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया जिसने 2 करोड़ से भी ज़्यादा कोविड-19 टेस्ट करवाए हैं? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन किस भारतीय को लगी थी? मनीष कुमार को लगी थी। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किसके द्वारा लिखी गई? इसे लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी को किसने लिखा? तो इसे लिखा है चीनी साहित्यकार फोंग जोंग ने। लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी? शोभा डे ने लिखी है। लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए मी बड़ी नामक ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। कोविड-19 के दौरान कोरोना वॉच और एप्थामित्र ऐप किसने लॉन्च किया? कर्नाटक राज्य ने। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पुस्तक किसने लिखी? मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। दोस्तों, ये पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये याद रखिए। कोविड-19 से राहत के प्रयासों के लिए किस देश ने भारत को 2113 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया था? तो ये घोषणा की गई थी जापान के द्वारा। कौन सा देश कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर रहा? तो ये रहा था न्यूजीलैंड। टॉप 3 कौन कौन से हैं? न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। दोस्तों, वीडियो का एक एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो स्किप ना करिए। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत कितने स्थान पर था? 86वें स्थान पर। सरकार की तरफ से विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? वंदे भारत मिशन। भारत सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस ऐप की सुविधा दी गई है? कोविन। कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी पाने के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इसका नाम है WHO कोविड-19। कोविड-19 को कब WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया? तो इसे किया गया 11 मार्च 2020 को। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूरी तरह से भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को किस अफ्रीकी देश में पहली बार मंजूरी मिली थी? तो ये मिली थी जिम्बाब्वे में। विश्व का पहला देश कौन सा बना जिसने फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोविड वैक्सीन तैयार की? तो इसका सही जवाब क्या है? ब्रिटेन देश। विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा बना जिसने कोवैक्स पहल के तहत फ्री में टीका प्राप्त किया? घाना ने। कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501Y.V2 किस देश में मिला? दक्षिण अफ्रीका में मिला। नेक्स्ट है, किस देश में H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया? तो सही जवाब है रूस से। कोविड-19 के इलाज के लिए किस देश ने भालू पित्त के उपयोग की सलाह दी? तो ये दी है चीन ने। SARS-CoV-2 वायरस किस प्रकार का वायरस है? RNA। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण भारत में कौन सा फ्लू फैलने लगा है? तो ये फैलने लगा है बर्ड फ्लू।
कोरोना वायरस का पहला मामला चीन में कहाँ सामने आया था? तो ये तो आप जान ही गए होंगे कि वुहान से सामने आया था। कोरोना वायरस से 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला कोरोना का नया स्ट्रेन B.1.1.7 किस देश से मिला है? तो ये ब्रिटेन से मिला है। दोस्तों, यदि वीडियो में प्रश्न में आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विश्व का पहला कौन सा राज्य बन गया जहां पर कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मौतें हुई? तो ये हुई थी महाराष्ट्र, भारत में। अपने घर में क्वारंटीन होने वाले लोगों के लिए किसने क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया था? IIT मुंबई ने लॉन्च किया था। कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड केयर ऐप लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए कहाँ 5T योजना शुरू हुई? तो ये शुरू की गई थी नई दिल्ली में। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, यह अभियान कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने शुरू किया था? महाराष्ट्र ने शुरू किया था। कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा कोवा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया पंजाब के द्वारा। आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। कोविड-19 की समस्या में किस राज्य के द्वारा कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड लोकेटर ऐप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था गोवा के द्वारा। दोस्तों, कोविड की समस्या इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है कि इससे निपटने के लिए सभी राज्यों ने अलग अलग ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस के रूप में मनाया? तो ये मनाया गया है कर्नाटक के द्वारा। कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा महाकवच ऐप लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा। कोविड-19 के चलते ब्रेक द चैन नामक कार्टून अभियान कहाँ शुरू हुआ? केरल में शुरू हुआ। कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए किसके द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू किया गया? तो किल कोरोना अभियान कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। कोरोना विजय रथ का शुभारंभ कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 ऐप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट है, कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल में मिला था। भारतीय कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इस्तेमाल के लिए आपातकालीन मंजूरी देने वाला DCGI के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं वेणुगोपाल सोमानी। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने जिन्होंने ब्रिटेन में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाया? तो ये लगवाया था हरी शुक्ला ने। लॉकडाउन के कारण 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत गिरावट देखने को मिली? 7%। किस देश की मार्गरेट कीनिन फाइजर कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो ये बनी थी ब्रिटेन की। एम्ब्रोस दलामिनी का हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? एस्वातिनी के। कोरोना संक्रमण के कारण सबसे पहले किस देश ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो ये की गई थी जापान के द्वारा। कोरोना महामारी की समस्या से निपटने के लिए किसके द्वारा विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की एपीवैक्स पहल शुरू की गई? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा शुरू की गई। कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के शहर शंघाई में किस वर्ष पाया गया था? तो ये तो आप जानते ही हैं, कोविड-19 इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि साल 2019 में पाया गया था। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला यूरोप में पहला देश कौन सा था? स्लोवानिया। कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिसीज 2019। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया? पंजाब ने लगाया था। चौथे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद सरकार ने 1 जून को नई किस नाम से गाइडलाइन जारी की थी? तो ये जारी की गई थी अनलॉक 1 के नाम से। सोडर नामक ऐप सोशल डिस्टेंसिंग में सहायता के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया था गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री केयर फंड किस में सहायता के लिए बनाया गया? तो ये बनाया गया था कोरोना वायरस के लिए, यानी कि कोरोना वायरस जो वॉरियर्स हैं उनकी सहायता करने के लिए आप प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक अभियान किसने शुरू किया था? भारतीय नौसेना ने, याद रखिए।
प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में। राज कॉप सिटीजन ऐप किसने लॉन्च किया? तो नाम से ही आप जान गए होंगे, राजस्थान पुलिस ने लॉन्च किया। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट किस देश का एयरपोर्ट है? तो यह है इटली देश का। ऐसा पहला राज्य कौन सा बना जिसने लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध करवाया? तो ये उपलब्ध करवाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसका नाम है सहयोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कोरोना वायरस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर और पुराने नए जितने भी बनते हैं सब मैंने आपको बताए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता थे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।